Friends, I welcome you all in our English language classes. Yesterday I told you about the unit 6, that is nouns. In nouns we studied singular or plural. So yesterday I gave you some rules to how to make singular into plural. Now today we will have this exercise number 2. We have to pick the correct forms of the nouns. In these sentences we are given two options and we have to find which option is to be underlined here. So let's start here. First one is I have 3. In the bracket it is given child or children. You can easily understand because it is given 3 means 3. अब 3 के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? We will use the plural of child. I have 3 children. So our right answer will be I have 3 children. Next one is B1 dash in the bracket they are given woman. This is singular and this is plural. This is singular, this is plural. So one woman sat by my side. So you can see it is given here one means only one, एक. अब उसके लिए हम क्या अंडरलाइन करेंगे? Singular form of the noun. One woman sat by my side. Now students, we move to our C, that is we are given in the option baby or babies play with bottle as toys. अब यहाँ पर हमें मालूम करना है कि हमारा बेबी आएगा या बेबीज आएगा, बिकॉज यू कैन सी हियर द वर्ब इज गिवन. इट इज प्ले इज ऑलवेज मीन्स व्हेन अ वर्ब इज गिवन विदाउट एस. सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब इज गिवन. इट क्लियर इंडिकेट्स दैट वी विल यूज बेबीज. सो आंसर विल बी बेबीज. सो वी विल अंडरलाइन दिस बेबीज प्ले विद बॉटल एज टॉयज, because it is the rule of the sentences. Whenever we are given verb plus s, we should use baby. Here we are not given verb plus s, we are given singular verb here, play, so we will pick baby. Babies play with bottle as toys. यहाँ पर now we come to our D, that is I put 2. मैं रखता हूँ, क्या रखता हूँ? अब 2 इंडिकेट कर रहा है कि हम 2 चीजें रखते हैं. तो पोटैटो तो रखते नहीं होंगे, पोटैटोज रखते होंगे. सो इट विल बी हियर पोटैटोज. I put 2 big potatoes in the lunch box. नाउ इट इज आवर ई. 5वें नंबर पे a few men. अब यहाँ पर हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि few जो है वो इस्तेमाल होता है एक से ज़्यादा लोगों के लिए. इट इज़ यूज फॉर मोर देन 1 people. सो वी कैन क्लियर अंडरस्टैंड दैट if we are talking about more than 1 people, then a few men wear. एक से ज़्यादा लोग, जब एक से ज़्यादा लोग हैं तो वो वॉचेज ही इस्तेमाल करेंगे. then we will underline this watches. A few men wear watches. Now we come to F. I put a. अब यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है A means 1. अब 1 के लिए हम क्या लेंगे? A book. I put a book on the desk. हमने एक बुक कहाँ रखी? डेस्क पर रखी. Now we come to our G. I have some. Again यहाँ पर जो हमारा जो वर्ड है some, this is you can see here some. So this indicates that we have I have some कुछ. अब कुछ के लिए हम एक तो ले नहीं सकते. So we will put here mice. I have some mice running about. मेरे घर में कुछ चूहे हैं जो दौड़ रहे हैं. Now we come to last one. There are. अब यहाँ पर हम इससे आइडिया लगाएंगे. फ्यू के लिए, फ्यू का मतलब होता है कुछ. अब कुछ के लिए हम बस तो नहीं लेंगे, एक बस तो नहीं हो सकती है. कुछ में तो काफ़ी सारी बसेज हो सकती हैं. तो देयर आर फ्यू बसेज ऑन द रोड टुडे. आज कुछ रोड पर कुछ बसें हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर एक्सरसाइज एंड आई होप यू अंडरस्टैंड. इट इज क्लियर टू यू. आई अगेन रिवाइज हियर. सी हियर. फर्स्ट वन इज आई हैव 3. मेरे 3 क्या हैं? चाइल्ड नहीं है, सिंगुलर नहीं होगा. इट विल बी चिल्ड्रेन. प्लूरल आई हैव 3 चिल्ड्रेन. अगेन बी 1 वुमेन सेट बाई माई साइड. एक औरत के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग फॉर 1 वुमेन, देन इट विल बी द सिंगुलर ऑफ वुमेन. नाउ बेबी और बेबीज प्ले विद बॉटल एज टॉयज. सो ये एक रूल होता है कि अगर हमारे पास सिंगुलर वर्ब है, देन जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो हमारा प्लूरल होगा. तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? बेबीज प्ले विद बॉटल एज टॉयज. नाउ वी कम टू डी. आई पुट 2. अब यहाँ पर हमारा इंडिकेट कर रहा है 2, 2. तो उसके लिए हम क्या लेंगे? 2 potatoes in the lunch box. Now we come to E. A few men wear watches. अब हम यहाँ पर आइडिया लगा सकते हैं स्टूडेंट्स. यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट few. few means कुछ लोग. अब कुछ लोग हैं तो they will use definitely watches. तो a few men wear watches. This is our right answer, watches.
घड़ियाँ, कुछ आदमी लोग घड़ियाँ पहनते हैं। आई पुट आ, अब यहाँ पर हम इसकी साइडें लगा लेंगे। ए हमेशा एक सिंगुलर, इट इज ए यूज फॉर सिंगुलर नाउन, सो आई पुट अ बुक ऑन द डेस्क। नाउ वी कम टू जी, आई हैव सम। अब हम इसके लिए जो है सिंगुलर या प्लूरल कौन सा लेंगे वो हम यहाँ से चेक करेंगे, क्योंकि आई हैव सम भी इस्तेमाल करते हैं कुछ लोगों के लिए, तो कुछ के लिए हम यहाँ पर प्लूरल लेंगे। आई हैव सम माइस रनिंग अबाउट। लास्ट वन है देयर आर फ्यू, अगेन वी विल टेक द हेल्प ऑफ दिस वर्ड फ्यू। फ्यू माने कुछ होता है, सो देयर आर फ्यू बसेस ऑन द रोड टुडे। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सरसाइज है और आप लोग जो है यू प्लीज डू दिस एक्सरसाइज इन योर बुक ऑल्सो। If still you find any difficulty, then you can always ask me. That's for today. Thank you.